हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति को पढ़ेंगे जो सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से 10th की बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति क्या है। और मैं आप सभी का समय बचाने एवं लंबी वीडियो ना हो इसके लिए मैंने एक पेज पर लिख रखा हूँ। तो फिर आइए देखते हैं संख्या पद्धति क्या है। जैसा कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। क्या बोले कि संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, संख्या पद्धति के 12 भागों में बांटा गया है। जैसा कि एक में है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। जैसा कि सबका इधर इंग्लिश भी नाम है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं प्राकृत संख्या से कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक हो सकता है। जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं तो ये प्राकृत संख्या है। आइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अर्थात ओल नंबर किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर, अब प्राकृत संख्या के समूह में ही जीरो को जब हम शामिल कर देंगे तो प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसा कि प्राकृत संख्या ऊपर में देखे हैं कि 1 से स्टार्ट था, जबकि पूर्ण संख्या भी 1 से स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले क्या है? जीरो शामिल है। तो इसलिए यह क्या हो गया जी? पूर्ण संख्या हो गया। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी अनंत तक जाएगा, यानी ये जीरो को भी ले लेगा। इसमें जीरो छूट गया था प्राकृत में, पूर्ण में जीरो आ गया, इसीलिए यह पूर्ण हो गया। इसने किसी को छोड़ा ही नहीं। चलिए अब अगला पढ़ेंगे। पूर्ण के बाद सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, और आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सम संख्या इवन नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से कौन कौन भाई कटेगा? तो 2 कटेगा, 4 कटेगा, और 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा। इसी प्रकार से अनंत तक कट सकता है। जिस संख्याओं के अंत में, इसके नोट में देख लीजिए एक बार, जिस संख्याओं के अंत में यदि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। चाहे वह संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लास्ट में यानी कि अंत में सिर्फ देख लेना है कि हमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः पक्का विभाजित होगा। जैसे कि देखिए 7 है, 0 है, 2 है, तो इस पे 2 है, तो मतलब क्या कि यह संख्या 2 से कटेगा। अगर यहाँ पे 1 लिखिए नहीं कटेगा, 4 लिखिए तो 4 लास्ट में है तो कटेगा, 6 लिखिए तो कटेगा। इस प्रकार से जितनी लंबी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे 8 है, ये 7 और 8 है, 78 है, तो 2 से कटेगा क्योंकि 8 लास्ट में है। 1 दीजिए नहीं कटेगा। इसमें से कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ पे फिर 8 दिए तो ये संख्या कटेगा। यानी कि लास्ट के अंत के हम अंक को देखकर यह बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। फिर देखते हैं कि, और देख लीजिए, ये संख्या 4 लास्ट में है, कटेगा, 2 लास्ट में है, कटेगा। तो ये संख्या सबको लास्ट में देख के हम बता सकते हैं कि ये सम है या विषम है। फिर उसी प्रकार से आते हैं विषम संख्या की तरफ।
तो विषम संख्या ओड नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या हो सकता है, तो जैसे में है अब विषम संख्या के 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और उस प्रकार से 9 होगा, 11 हो सकता है, फिर 13 हो सकता है। इस प्रकार से अनंत तक ये हो सकते हैं। इसके भी नोट में देखते हैं कि विषम संख्या के नोट कि जिस संख्या के अंत में, अब जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अगर यह संख्या सब हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे 31 लिखे, लास्ट में 1 है, नहीं होगा, 2 लगा दो, होगा, क्योंकि 2 लास्ट में होगा तो भाई कटेगा 2 से, और इसी में से कोई लगा दो, 7 लगा दो, अब क्या 3127 हुआ, नहीं कटेगा। 9 लगाओ, अब कितना 31,279 हुआ, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट के अंक को देख के हमें बता देना है कि वो संख्या कटने वाला है कि नहीं है, चाहे वो जितनी बड़ी क्यों ना हो। जैसे कि ये संख्या हुआ 8 है, कटेगा, 9 लगाओ नहीं कटेगा, 1 लगाओ नहीं कटेगा। अब इतनी बड़ी संख्या को हम कह सकते हैं कि यह एक विषम संख्या है, सिर्फ लास्ट के अंक को देखकर कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या बोले? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए, -5, -4, -3, -2, -1, इसके बाद 0, फिर आगे बढ़िए धनात्मक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी अनंत तक जा सकता है। आगे अब आइए, अब देखते हैं जी, पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। किसको? इसी पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो यह 3 भाग कौन कौन है जरा देखते हैं। तो ये 3 भाग जो है इसका, वह धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, उदासीन। धनात्मक में सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो धनात्मक में 1, 2, 3, किसी के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। 4, 5, 6, 7, ये सभी संख्याएं अनंत तक हो सकते हैं। इसी के में माइनस लगा दो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, अनंत तक ये संख्या माइनस लगाया ऋणात्मक हो गया। और उदासीन में 0 आ जाएंगे। क्या आएंगे? 0 आ जाएंगे। तो ये अभी तक हमने पूर्णांक तक पढ़ा है। इससे आगे जो बचे हैं संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक, उन्हें अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगी। तो पहले इनको पढ़िए, फिर अगले वीडियो में मैं वहाँ से भाज्य अभाज्य से आगे पढ़ाऊँगा। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको कमी लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।